यह है कि स्पेस वॉर से जुड़ी ये खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से है। चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाना चाहता है अमेरिका। रे कुछ तो छोड़ दो, 2030 तक चांद पर परमाणु डोम बना रहे हैं। आयरन डोम की जगह में गोल्डन डोम बना रहे हैं, इसी के लिए रिएक्टर की बात कर रहे हैं वो। अभी उनमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एंटी सैटेलाइट में एक सैटेलाइट है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, उसके जैमिंग्स हैं, और वो कहते हैं कि एआई इनेबल्ड ये जो करेंगे कि इनकी कितनी एनर्जी कितना पर लगाएं कि कौन फायर करेगा, उसका डिसीजन ह्यूमन बीइंग नहीं लेगा। जो आप बात कर रहे हैं वो गोल्डन डोम की जो संरचना है वही बनाई गई अमेरिका को सेव करने के लिए, मगर वो कहते हैं इट इज नॉट अ रियलिटी। मैंने उसके पेपर पढ़ी, आप ये कहते हैं हो ही नहीं सकता है। ये आपने कहा बड़ा अच्छी बात जो कही थी कि 21वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, 2025 है। वो कहते हैं कि एआई का जितना भी है, चाहे मशीन लर्निंग है, एआई है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप जो भी नाम ले लीजिए, दिस विल गोइंग टू स्टेबलाइज बाय 2035। अच्छा, 2035 तक ये उस जगह पहुंच जाएगा जहां ये बड़े स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, लोग इसके लिमिटेशंस और इसके कितने हम उसको कर सकेंगे ये जान पाएंगे। देखिए, अच्छा सर, ये भी हो सकता है क्या कि एआई में जल्दी से जल्दी अपने आप को महारथी बनाकर कुछ मुल्क ऐसे हैं क्या जो दूसरों के एआई में खुद को इनेबल करने की रफ्तार को लिमिट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं? कैप्टन श्याम, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, कुछ भी पॉसिबल है। जब टेक्नोलॉजी की हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से अगर अमेरिका की बात करें तो वो साइबर स्पेस में है। आप देख सकते हैं उसकी जो भी अपने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आपने की, वो चांद तक जा रहा है। तो अगर वो अपनी एआई को डेवलप करता है तो उसको अगर यूज करता है दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट में, तो हम जैसे किसी को हम सीज कर लेते हैं, किसी की साइबर स्पेस को, या हम किसी को अटैक करके जैमिंग कर देते हैं, तो वही तरीका होगा कि आपकी एआई कैपेबिलिटी को भी वो तोड़ सकता है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये सारी चीजें ना अभी हाइपोथेटिकल है। मतलब ये एआई की प्रतिस्पर्धा, एआई कौन कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, उसको एआई को कितना रिफाइन कर पा रहा है, इस मामले में भी एक होड़ है। और अंतरिक्ष युद्ध में गेम चेंजर वाली खबर यह है कि चीन ने किया सैटेलाइट किलर लेजर क्रिस्टल बनाने का दावा। अमेरिकी उपग्रहों के लिए ये खतरनाक लेजर क्रिस्टल, कहा यह जा रहा है कि जितनी सैटेलाइट ये अमेरिका की आंखें आसमान के ऊपर उसने फिक्स की हुई हैं, पूरी दुनिया को दिखला दूंगा उन सैटेलाइट्स को वहीं पर जहां पर वो हैं। ये दावा है कि ये सच हो सकता है? एक दावा तो आया है चाइना का, जो लगता है वो उन्होंने एक बेरियम गैलियम सेलेनाइड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इसका क्रिस्टल बनाया। इस क्रिस्टल की खास बात यह है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है कि ये बेंड ज्यादा कर सकता है। गजब क्रिस्टल बनाता है सर। एक वो अजीनोमोटो बनाया इसने, अजीनोमोटो भी है इसी का बनाया हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। आपकी जुबान पे अगर वो चढ़ जाए तो आपको कोई दूसरा स्वाद अच्छा लगना बंद हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल से ये होगा, ये लेजर बीम को बहुत कंसंट्रेट कर सकता है अगर ये बना लिया है। देखिए, हम लोग ब्रोशूर की बात करते हैं हमेशा चाइना के संदर्भ में कि ब्रोशूर ऐसा रहता है कि देख के आपके पैर थरथरा जाए, लेकिन बाद में निकलता नहीं मामला। तो अगर ये बना लिया है, जो कि संभावना है, तो लेजर गन्स दूर तक मार करने वाली हाई पावर्ड बन सकती हैं, एंटी सैटेलाइट में काम आ सकती हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊंगा, जो आपने मून वाली बात बताई, चांद पे पहुंचे हैं, वो हमारा जो एग्रीमेंट है, आउटर स्पेस ट्रीटी जो है, वो उसके खिलाफ है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आजकल देखिए अमेरिका किसी भी ट्रीटी को नहीं मान रहा है। सर, चाहे वो मैं तो ये मानता हूं कि असल में इस दुनिया में मजबूत और शक्तिशाली होने का प्रमाण एक और है, कि कौन साझा किए हुए जो ट्रीटी हैं, एक दूसरे से मुआहदे हैं, कौन उनको फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है, वो उतना ताकतवर। ये वैसा ही है जैसे राहुल चाइना यही कर दिया था ना। चाइना यही कर रहा है। रशिया कई बार ये कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर तुमको, और अमेरिका तो खैर ये कर ही रहा है। तो ये क्या दुनिया में ताकतवर होने की एक नकारात्मक होड़ भी चल पड़ी है, और इसी का ये प्रदर्शन है कि आप जाके चांद में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएं अगेंस्ट द ट्रीटी। और क्या इसी तरह के कदमों की वजह से कहा जाता है कि ह्यूमन रेस जितनी बुद्धिमान है, कई बार उसकी बुद्धिमानी लिमिट से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। वो ये कहती है कि बाल्टी भर दो, और जब बाल्टी भर जाए तो उसको पलटा के कहती है कि जो पेंदी वाली जगह है ना, वो भी भर दो, और उसमें जो बाल्टी वाला है वो नीचे गिर जाता है। रूस को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की योजना में है रूस, बड़ी तैयारी में है रूसी एरोस्पेस फोर्सेस। मतलब ये जो वाकई स्पेस वॉर वाली जो बात कही जा रही है कि धरती को तो छोड़ा नहीं लगता है। देखिए, होगा तो जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि जब ये फैक्ट मैन जो बनाया था न्यूक्लियर, नहीं सर, ये जो कहा जाता है कि अगर आप
आपको धरती पे राज करना है तो आपको पानी पे कंट्रोल चाहिए, समंदर में अगर कंट्रोल करते हैं आप तो धरती पे राज कर ले, ये बात कही जाती है स्ट्रेटजिस्ट के। क्या स्पेस भी ऐसे ही है कि जो स्पेस को काबू कर लेगा वो धरती पर भी राज कर? देखिए स्पेस पे तो राज अभी, देखिए ऐसा है कि स्पेस के अंदर होड़ लग गई है, राज करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। यदि आप मून के साउथ पोल पे नहीं लैंड कर पाते हैं और भारत लैंड कर जाता है तो आप ये कहेंगे स्पेस का पूरा हमने पकड़ लिया। देखिए स्पेस का बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप कल ही हो जाने वाला है। ये फ्यूचर बोलते हैं 2035 में सब स्टेबलाइज, स्पेस जो आप बात करते हैं होड़ वो भी स्टेबलाइज करेगा, कैप्टन शाह, क्योंकि आफ्टर सम टाइम देयर इज नथिंग लेफ्ट। मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए ये तो स्पेस वॉर सुना दो, एक कविता सुना दो। स्पेस वॉर की बात हो रही है सर। मैं आपको बताऊं भारत का रुख, जब हम बात करते हैं ना समुद्री रुख की बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और हम ग्लोबल साउथ का अपना लीडर मानते हैं, तो हमने भी चांद पे साउथ में लैंडिंग की है। और हम जो ये कहना चाहते हैं कि हम अभी सभ्यता, अभी देखो कॉन्फ्रेंस हुआ था पूरे वर्ल्ड का, इतने सारे एस्ट्रोनॉट आए, उसमें राकेश शर्मा जी भी थे, दिल्ली में हमने कॉन्फ्रेंस किया, सारे लोग उसमें जुटे थे, इसी साल की बात कर रहा हूं मैं। और हमने ये कहा कि कोलैबोरेशंस करो, आप सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस है, वेदर रिपोर्टिंग है, सिचुएशनल अवेयरनेस है, मौसम की जानकारी है, सर्च एंड रेस्क्यू जो HADR मिशंस हैं, जो ये सब की बातें हैं उनको करो, स्पेस में जाओ, एक दूसरे से मिलो। हमने डॉकिंग कर ली, हम चंद्रयान हम जा रहे हैं, हम अब अपने स्पेस में मानव को लेके भी जा रहे हैं और हम सभ्यता के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत का रोल है ना वो स्पेस में भी बनेगा। आप ये ध्यान रखना कि ये रशिया चाइना जब होड़ लगाएंगे, ये रिएक्टर बनाएंगे, ये कैप्टन शाह ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां पर जब घाव आ जाएंगे ना, ये जो मानव इस तरह के एंडेवर जो कर रहा है उसमें घाव बनेंगे, जब मरहम की जरूरत होगी तो हिंदुस्तान पहुंचेगा। हिंदुस्तान की किस्मत में यही लिखा हुआ है शुरू से कि वो अपने विश्व गुरु होने को वहां पर दिखाता है जहां पर असल में जहां लोग पहले त्राहिमाम कर रहे होते हैं, वहां जाकर वो जब राहत की जरूरत होती है भारत करता है। लेकिन क्या बाकियों की जिम्मेदारी भी नहीं बनती? भारत का काम इस लिहाज से क्यों बढ़ाया जाता है? पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रह्मोस से जुड़ी बड़ी खबर है। ब्रह्मोस मिसाइलों की बड़ी खरीद को मंजूरी, भारतीय सेना देगी सुपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर, नेवी से भी ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए मंजूरी संभव। नेवी के संदर्भ में क्योंकि बात हो रही है कैप्टन शाह, ये ब्रह्मोस के संदर्भ में या मिसाइलों के संदर्भ में मारक क्षमता के हिसाब से नेवी कहाँ है और क्या किस तरह के लिए डेडलाइंस अपने लिए लेकर चल रही? देखिए जब आप बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो सबसे पहले ब्रह्मोस को नेवल शिप्स में फिट किया गया था आज से 25 साल पहले। पहली जो तैयारी हुई थी ब्रह्मोस की, इसका स्टार्टअप ही नेवी ने किया था और बहुत आगे है नेवी इस क्षेत्र में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के फायरिंग में। तो उस हिसाब से हमने इनको 90s से शुरू किया था डेवलप करना, 2000 तक आते आते हमने इनको सेट कर लिया था। आज के दिन में हमारे जितने भी इंडिजिनस मिसाइल जो हमारे प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, सब में करीब करीब ब्रह्मोस लगे हुए हैं। और जो नई जो हमारी प्रोजेक्ट अल्फा 18 अल्फा के तहत जो न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं उसमें भी ब्रह्मोस लगे रहेंगे। एक एक शिप पे 16 से ज्यादा स्लॉट्स लगे हुए हैं, 16 ब्रह्मोस है, 7 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर और 10 फ्रिगेट लेके सिंदूर में हम खड़े थे। सोच सकते हैं नंबर ऑफ मिसाइल, और ये बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, ये एंटी शिप भी है और ये शोर पे भी, मतलब लैंड भी अटैक कर सकते हैं। तो फिलीपींस की बात आप करते हैं, फिलहाल आपको पता है मनीला में हमारी फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट पेट्रोल कर रही थी, तो वहां पर हमने उनको जाके अपना फायर पावर दिखाया। पहली बार हमने ज्वाइंट पेट्रोल किया है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हम करते थे, ज्वाइंट पेट्रोल कर रहे हैं। चाइना ने शैडो किया हमको, वो देख रहा है हमारी मारक शक्ति को। और वियतनाम जैसे हमारे सिंगापुर है, वहां भी सिमेक्स में आने सतपुड़ा है, कलकत्ता और किल्तान और शक्ति वहां लगे हुए हैं। तो ये जरूरी है कि हमें समझना कि हमारे ब्रह्मोस जो है कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसाइज, इजी टू ऑपरेट और पानी में, हवा से और जमीन में और सबमरीन से भी, तो ये सब जगह से लॉन्च हो सकती है। तो ब्रह्मोस को लेकर पूरी दुनिया में आप देखिए इतना जितना ये मिसाइल, इसका नाम रिवर्बरेट इन दिनों कर रहा है, शायद ही किसी का कर रहा हो, और ब्रह्मोस को लेकर अमेरिकी